अगर बिहार की राजनीति में कोई ये कहता है कि बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ माने जाने वाले बांकेपुर में शुरुआती मतगणना के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी पीछे चल सकती है, तो शायद बहुत से लोग इस बात पर यकीन नहीं करते। लेकिन अब शुरुआती नतीजे ठीक इसी दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। बिहार की हाई प्रोफाइल बांकेपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की शुरुआती मतगणना में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बढ़त बना ली है। क्या यह सिर्फ शुरुआती रुझान है या बिहार की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की दस्तक? आखिर बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीट माने जाने वाले गढ़ में प्रशांत किशोर ने ऐसी चुनौती कैसे खड़ी कर दी? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इस चुनाव का पूरा गणित, पूरी राजनीतिक कहानी और इसके दूरगामी मायने। बिहार की राजधानी पटना के बीचों बीच स्थित बांकेपुर विधानसभा सीट हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का मजबूत किला माना जाती है। लेकिन इस बार हुए उपचुनाव ने पूरे राज्य की राजनीति का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। चुनाव आयोग के अनुसार इस सीट पर कुल 31 राउंड की मतगणना होनी और 15 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए हैं। 15 राउंड तक प्रशांत किशोर को 29,752 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार को 21,550 वोट प्राप्त हुए हैं। यानी प्रशांत किशोर 8,202 मतों की आगे बढ़त बनाए हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर है। हालांकि अभी 31 राउंड की गिनती पूरी होना बाकी है, लेकिन इतना तय है कि इन नतीजों ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। वजह साफ है, ये वही बांकेपुर सीट है जिसे बीजेपी का अमेठ किला माना जा रहा था। ऐसे में अगर यहाँ प्रशांत किशोर जैसी नई राजनीतिक ताकत बढ़त बनाती है तो ये केवल एक सीट की लड़ाई नहीं बल्कि बिहार की बदलती राजनीतिक तस्वीर का संकेत भी माना जा रहा है। इसी बीच अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं और वहीं दूसरी ओर गुजरात की माजलपुर विधानसभा सीट पर भी बीजेपी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल आगे चल रहे हैं। इन सभी सीटों पर 30 जुलाई को मतदान कराया गया था। खास बात यह है कि ये चुनाव ऐसे समय हुए जब देश के कई हिस्सों में युवाओं और छात्रों के आंदोलन की चर्चा पूरे देश में थी। इसलिए इन उपचुनावों को सिर्फ स्थानीय चुनाव नहीं बल्कि राजनीतिक माहौल की एक बड़ी परीक्षा के रूप में भी देखा जा रहा है। बांकेपुर सीट पर इस बार मतदान लगभग 35% भी दर्ज हुआ। ये आंकड़ा भी चर्चा का विषय रहा क्योंकि ये वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में यहाँ 41.35% मतदान हुआ था। कम मतदान के बावजूद इस सीट की राजनीतिक अहमियत कम नहीं हुई, बल्कि प्रशांत किशोर के चुनाव मैदान में उतरने से यह उपचुनाव पूरे देश की निगाहों में आ गया है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नितिन नवीन ने आरजेडी की रेखा गुप्ता को लगभग 52,000 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि अगले ही साल इसी सीट पर इतना बड़ा राजनीतिक मुकाबला देखने को मिलेगा। दरअसल बांकेपुर सीट खाली तब हुई जब यहाँ के विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन को पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। बाद में राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद यहाँ उपचुनाव कराने की नौबत आई और यहीं से शुरू हुई इस हाई प्रोफाइल मुकाबले की शुरुआत। जनसुराज ने 5 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद बांकेपुर से चुनाव लड़ेंगे। इस घोषणा के बाद ये उपचुनाव पूरे बिहार का सबसे चर्चित चुनाव बन गया। याद रहे कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी ने 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हुई थी। इतना ही नहीं, उसके 238 में से 236 उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा सके थे। उस चुनाव में खुद प्रशांत किशोर ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था। उनका कहना था कि पार्टी संगठन को मजबूत करना ज़्यादा जरूरी है, लेकिन इस बार उन्होंने खुद मैदान में उतरने का फैसला लिया। नामांकन के बाद प्रशांत किशोर ने कहा था कि बांकेपुर उपचुनाव केवल एक विधानसभा का चुनाव नहीं है बल्कि बिहार में बदलाव की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। उनका कहना था कि अगर जनता उन्हें समर्थन देती है तो इससे जनसुराज आंदोलन को नई ताकत मिलेगी और बिहार की राजनीति में बदलाव की सोच को मजबूती मिलेगी। दूसरी ओर बीजेपी भी इस चुनाव में एक अप्रत्याशित स्थिति में गुजरी। पार्टी ने शुरुआत में अभिषेक कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अचानक उन्होंने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए अपने नामांकन वापस ले लिया। ये फैसला उस समय आया जब कुछ घंटे बाद ही बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उनके समर्थन में चुनाव प्रचार कर चुके थे। इसके बाद बीजेपी ने तत्काल नीरज कुमार को अपना उम्मीदवार घोषित किया। नीरज कुमार लंबे समय से बीजेपी से जुड़े रहे और वर्ष 2006 से पार्टी के सक्रिय सदस्य होने के साथ 2 बार मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। बीजेपी द्वारा अंतिम समय में उम्मीदवार बदलने के फैसले को लेकर विपक्ष ने भी सवाल उठाए। प्रशांत किशोर ने इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अब जनता के सामने एक मजबूत विकल्प मौजूद है।
और यही वजह है कि बीजेपी को आखिरी समय में अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि बिहार की राजनीति बदलाव चाहती है और जनता अब नए विकल्पों पर विचार कर रही है। फिलहाल सबकी निगाहें मतगणना के अगले दौर पर टिकी हुई हैं। प्रशांत किशोर ने बढ़त जरूर बनाई है, लेकिन अभी 31 राउंड की पूरी गिनती बाकी है। ऐसे में अंतिम नतीजा क्या होगा ये कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना तय है कि बांकीपुर का ये उपचुनाव अब केवल एक विधानसभा का चुनाव नहीं, बल्कि ये चुनाव बीजेपी की राजनीतिक पकड़, प्रशांत किशोर की राजनीतिक विश्वसनीयता और बिहार की बदलती राजनीति, तीनों के एक साथ की परीक्षा बन चुका है। अब ये देखते हैं कि 31 राउंड खत्म, अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 31 राउंड खत्म होने तक क्या नतीजे आते हैं। लेकिन इतना तय है कि वहां बिहार की जनता ने एक नया विकल्प चुन लिया है। जिससे पहले आरजेडी और जेडी और बीजेपी थी, अब एक नया विकल्प प्रशांत किशोर की पार्टी को जनता वहां की देख रही है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं संपन्न भारत में, आपके साथ कृष्णा तिवारी। जय हिंद।